इस वीडियो में हम सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पहला टॉपिक है सरल रेखा का समीकरण सममित रूप में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सममित रूप क्या होता है? बिंदु x1 y1 से x1 y1 z1 से गुजरने वाली सरल रेखा जिसकी दिक्कोजाएं क्या हो, l m और n हो। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल y माइनस y1 अपॉन m और इक्वल z माइनस z1 अपॉन n, जहाँ इस रेखा x1 y1 z1 से होकर जाती है और l m n इसकी दिक्कोजाएं हैं। क्लियर? सेम इसी तरह बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली सरल रेखा इसके दिक् अनुपात के तक क्या हो, ABC। ठीक है, यानी दिक्कोजाओं की जगह पे क्या दिया हो, दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशोज दिए गए हों। तो सेम यही इक्वेशन हो जाती है, एल एम एन की जगह पे ABC आ जाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है वो होता है, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, वो होता है y इक्वल 0 और z इक्वल 0। ऐसे ही y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल 0 z इक्वल 0। z अक्ष का समीकरण क्या होगा, x और y 0 के बराबर होंगे। क्लियर? अब देखेंगे रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए लाइन। कोई रेखा है तो उस पर कोई बिंदु अगर स्थित है तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो कैसे निकालेंगे। जो हमें रेखा दी हुई होगी उसके इक्वल हम क्या ले लेंगे, r मान लेते हैं या k, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी l इंटू आर प्लस x1 प्लस एल आर। y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस एम आर, z की वैल्यू हो जाएगी z1 प्लस एन आर। तो ये वो पॉइंट होंगे जो इस रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, इसका एक दूसरा केस ये है कि अगर इक्वेशन दूसरे टाइप की है, यानी दिक्कोजाओं की जगह पे दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशोज दिए गए हैं, तो इक्वल में हम r ले लेते हैं और यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x y z की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी x1 प्लस ए आर, y1 प्लस बी आर, z1 प्लस सी आर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा जो रेखा पर स्थित होगा। अगला देखते हैं दो बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 से जाने वाले रेखा का समीकरण। ठीक है, कोई रेखा है जो दो पॉइंट से होकर जाती है तो उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, जहाँ x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है। ठीक है, अब एक और है इसमें, तीन बिंदुओं के सररेखीय होने की शर्त। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सररेखीय होंगे। सररेखीय मतलब है, सररेखीय का मतलब होता है एक लाइन पर ही स्थित होना। वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, उसी लाइन पर स्थित होंगे। तो इसके लिए शर्त क्या होती है, x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर? अगला देखते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो रेखाओं x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1 तथा ऐसे ही दूसरी रेखा दी हुई है। तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें x2 x1 y2 y1 z2 z1 ये सब क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे ये दोनों रेखाएं होकर जाती हैं। और L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिक्कोजाएं हैं इन दोनों रेखाओं की। क्लियर? थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं सरल रेखा x माइनस x1 अपॉन L1 L y माइनस y1 अपॉन M z माइनस z1 अपॉन N तथा समतल के बीच का कोण। ठीक है, यानी कि एक रेखा दी हुई है और एक समतल दिया हुआ है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी इस समतल के दिक् अनुपात हैं, ए बी सी, इससे कंपैरिजन करके हम निकालेंगे। और एल एम एन क्या चीज़ है, एल एम एन जो सरल रेखा दी हुई है इस सरल रेखा के दिक्कोजाएं हैं ये एल एम और एन। क्लियर? तो ये बीच का कोण हो जाएगा एक सरल रेखा और एक समतल का। अब बात करेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस।
तो दो सरल रेखाएं दी हुई हैं दिक् अनुपात के रूप में, x माइनस एक्स वन अपॉन a1, y माइनस वाई वन अपॉन b1, z माइनस z वन अपॉन c1। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है। तो इनके जो बीच का कोण होगा, ये हमारा वही पुराना फॉर्मूला है जो हमने समतल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और अंतरिक्ष में बिंदु जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था हमने। तो कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इसी तरह ये a2 b2 c2 का भी वर्ग करके जोड़ देंगे। क्लियर। तो दो रेखाएं अगर दी हुई हैं तो उनके बीच का जो कोण होगा वो हम ऐसे निकालेंगे। क्लियर। अब इसमें दो की कंडीशन है, जो रेखाएं हैं दोनों, वो रेखाएं परस्पर लंब कब होंगी, यानी परपेंडिकुलर कब होंगी, जब ये रिलेशन फॉलो करेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है। रेखाएं परस्पर समानांतर यानी पैरेलल कब होंगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। जहाँ a1 a2 ये सब क्या हैं, दिक् अनुपात हैं दोनों रेखाओं के। क्लियर। अब हम इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदुओं 2 - 1 3 तथा 4 2 1 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली सरल रेखा का हमें समीकरण निकालना है। तो पहले दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं इस तरह से, और इनके नाम रख देते हैं x1 y1 z1, और ये हो जाएगा x2 y2 z2। क्लियर। तो इसके बाद हम लिखेंगे, पूछ रहा है दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण बताओ। तो हम लिख लेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा। क्लियर। तो क्या होता है समीकरण, अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था। तो अब हम इसमें ये वैल्यू लगा देंगे, x माइनस एक्स1 की जगह पे 2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, y माइनस y1 की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू -1 तो ये भी +1, z माइनस z1 की वैल्यू है 3 और z2 की वैल्यू है 1 माइनस z1 की वैल्यू है 3। ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2/2 y प्लस 1/3 और z माइनस 3/-2। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वो सरल रेखा है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाती है। क्लियर। क्वेश्चन 2 में कह रहा है रेखा x माइनस 4/5 इक्वल y माइनस 1/2 इक्वल z/1 तथा समतल 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 6 इक्वल 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करो। ठीक है। यानी एक रेखा है और एक समतल का समीकरण है, तो ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है। तो पहले हम रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है। और इसके बराबर में हम मान लेते हैं r। हमने अभी जो फॉर्मूला देखे थे तब पढ़ा था कि इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु को अगर हमें निकालना है तो हम बराबर में ले लेते हैं r, और x माइनस 4/5 इक्वल r, ये y माइनस 1/2 इक्वल r और z/1 इक्वल r। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 5r प्लस 4 और यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा 2r प्लस 1, यहाँ से z बराबर r। ठीक है। तो ये जो बिंदु होगा एक्स वाई जेड यानी 5r प्लस 4 2r प्लस 1 और r, ये पॉइंट इस सरल रेखा पर स्थित होगा, इस पर। ठीक है। तो अब हम इसके बाद लिखते हैं कि जो समतल का समीकरण है वो हम लिख लेते हैं, टू एक्स प्लस 3y प्लस z प्लस 6 बराबर 0। ये समतल का समीकरण है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं, रेखा 1 समतल से उपरोक्त
यानी ऊपर वाले बिंदु से मिलती है। क्लियर? यानी ये जो सरल रेखा होगी, ये सरल रेखा इस समतल से कहाँ मिलेगी? इस पॉइंट पर मिलेगी, हमने मान लिया इसी पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बिंदु जो है इस पर स्थित है, इस सरल रेखा पर। क्लियर? इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर स्थित है, तो ये पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इनको हम अगर एक्स वाई जेड ले लें, एक्स ये वाई ये जेड, एक्स वाई जेड लिखे हुए भी हैं, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x की जगह 5r+4 +3, y की जगह पे 2r+1 और प्लस z की जगह पे r +6 = 0। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 10 6r + 3 + r + 6, तो इनको ऐड कर लेंगे। 10 और 6 16 और 1 17, ये बराबर 0। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 8 और 3 11 और 6 17, तो 17r = -17। क्लियर? तो यहाँ से r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1। ठीक है, अब इस r की वैल्यू को हम इस पॉइंट में रख देंगे, तो वही हो जाएगा। पॉइंट्स को लिख लेते हैं, क्या है? 5r+4, 2r+1 और r, ये हमारे पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू लगा देंगे 5 × r की जगह -1 + 4 और 2 r की जगह पे -1 + 1, r की वैल्यू -1। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -5 + 4, ये हो जाएगा -2 + 1 और ये -1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट होगा -1 -1 -1, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगी। ठीक है, यही पॉइंट इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो। एक रेखा दी हुई है, इसकी हमें डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक्कोज्याएं निकालनी है। ठीक है, तो इस सरल रेखा को हम लिख लेते हैं पहले x - 2/2 = 2y - 5/-3 और ये z + 1 = 0। ठीक है, तो ये जो रेखा का समीकरण है ये अभी ठीक से नहीं लिखा हुआ है। रेखा का जो समीकरण होता है हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। ठीक है, तो इस रूप में ये अभी नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। x - 2/2, ये टर्म तो ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, x y और z का, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y - 5/2 और बटे में ये -3। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस और एक माइनस अंदर लगा के, तो ये z +1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 2/2 = 2, y - 5/2 -3। इस 2 को हम इसके बटे में लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। z - -1/0। अब अगर हम इसे देखें तो अब ये इस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इससे कंपैरिजन करेंगे। क्लियर? तो हमें यहाँ से वो पॉइंट मिल जाएंगे x1 y1 z1। हालांकि हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा यहाँ से -3/2 और c बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इस रेखा के क्या है? दिक् अनुपात है। क्लियर? हमें निकालने हैं दिक्कोज्याएं। तो दिक्कोज्याएं हम जानते हैं क्या होती हैं। L बराबर a/√a² + b² + c²। a की वैल्यू है 2, सबका स्क्वायर कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 2 ये हो जाएगा 4, 9/4 + 0।
ये हो जाएगा अंडर रूट में 25/4 यानी कि 2, और इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। तो L बराबर मिल जाएगा यहाँ से हमें 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। क्लियर। तो L का वैल्यू आ गया 4/5। अब इसी तरह हम निकालेंगे M का वैल्यू। तो M का वैल्यू क्या होगा b/√a² + b² + c²। तो यहाँ भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे 3/2, और बटे में इसे सॉल्व नहीं करेंगे बार बार, इसका वैल्यू हमने अभी निकाला कितना 5/2 या 25/4। तो M का वैल्यू हो जाएगा -3/2/5/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -3/5। क्लियर। M का वैल्यू हो जाएगा -3/5। क्लियर। अब हम निकालेंगे N का वैल्यू। N बराबर क्या होता है a/c/√a² + b² + c²। c का वैल्यू कितना है 0, और बटे में ये आएगा 5/2 सॉल्व करके, तो ये क्या रहेगा 0, यानी N का वैल्यू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी कि L, M और N ये क्या होंगी, इसकी दिक्कोज्जन हो जाएंगे तीनों। ठीक है, यही हमसे पूछा है। अगला देखते हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करो कि रेखाएं, पहली रेखा दी हुई है x/1, y/2 और ये z/3। ठीक है, पहली रेखा दी हुई है ये, और दूसरी रेखा दी हुई है x - 5/7 = y + 2/-5 और z/1। ठीक है, तो ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनके दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे, यानी a1 = 1 और b1 = 2, c1 = 3। क्लियर। ऐसे ही इसके दिक् अनुपात निकालेंगे, a2 = 7, b2 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, ऊपर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे जो वैल्यू होगी वही रहेगी, और c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये दिक् अनुपात निकल के आ गए। अब परस्पर लंबवत होने के लिए क्या शर्त है, कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 ये होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे हम इसकी, तो ये हो जाएगा 1 × 7 + 2 × -5 और 3 × 1। ठीक है, LHS लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 10 + 3। सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 - 10 = 0। ये हो जाएगी RHS। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसे होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, अच्छा सवाल है। 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है रेखाएं तथा ये के किस मान के लिए परस्पर लंबवत है। ठीक है, दो रेखाएं दी हुई हैं, कह रहा है के किस मान के लिए परस्पर लंबवत है। एक यहाँ पे के दिया हुआ है ये, और यहाँ भी के दिया हुआ है। तो अभी जो क्वेश्चन किया था हमने सेम वही क्वेश्चन है, उसी के जैसा। ठीक है, तो पहली रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, y - 2/2 और z - 3/2। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रेखा सही रूप में लिखी हुई है या नहीं। ठीक है, तो लिख लिया हमने। अब इसके जो दिक् अनुपात हो जाएंगे a, b, c, वो हो जाएंगे -3 और 2 और 2। क्लियर। अब हम दूसरी रेखा लिख लेते हैं। दूसरी रेखा का समीकरण है x - 1/3 y - 5/1 और z - 6/-5। क्लियर। तो इसके जो दिक् अनुपात हो जाएंगे, इसको हम a1 b1 c1 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a2 b2 c2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 - 5। ठीक है, तो दोनों रेखाओं के हमने दिक् अनुपात निकाल लिए हैं। अब दो रेखाएं परस्पर लंबवत कब होती हैं, अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में,
रेखाएं लंबवत होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो 0 के। तो वो पहले से हमसे कह रहा है कि ये जो रेखाएं होंगी वो के किस मान के लिए लंबवत हैं, ठीक है। तो हमें ये साथ में लेके चलना है 0। A1 A2 का वैल्यू लगा देते हैं -3 और ये 3K प्लस B1 का वैल्यू कितना है 2K और B2 का वैल्यू 1, C1 का वैल्यू 2 है और C2 का वैल्यू -5 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 9K प्लस 2K माइनस का 10, तो ये 9 में से 2 गया, माइनस का 7K माइनस 10 इक्वल 0। तो 7K और इक्वल 10 प्लस का हो जाएगा, K की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस के 10/7। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। K की वैल्यू -10/7 होगी, तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु -1 3 -2 से जाती है तथा इस रेखा पर और इस रेखा पर लंब है, ठीक है। हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इस पॉइंट से होकर जा रही है और इन दोनों पर वो कैसी है, लंबवत है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं -1 3 -2 से जाने वाली, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण। तो हम जानते हैं क्या होता है x माइनस x1 y1 z1 की जगह पे ये लग जाएगा, यानी x माइनस और -1 प्लस 1/a, क्योंकि हमें दिक् अनुपात अभी नहीं पता है, इक्वल y माइनस ये y1 की जगह पे 3 हो जाएगा और बटे b z माइनस z1 की जगह पे -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा और बटे में z प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और बटे में c, ठीक है। तो ये वो रेखा हो जाएगी जो इस पॉइंट से होकर जाती है जिसके दिक् अनुपात ABC है। अब इसको हम देखते हैं, ये दो रेखाएं दी हुई हैं x/1 इक्वल y/2 और z/3। तो इसके जो दिक् अनुपात हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 3, और दूसरी रेखा दी हुई है x+2 अपॉन -3 y-1/2 और z+1/5। तो इसके जो दिक् अनुपात हो जाएंगे वो हो जाएंगे -3 2 और 5। क्लियर। तो अब ये हमारे दिक् अनुपात निकल के आ गए। तो अब वो इसमें क्या कह रहा है सवाल में कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इससे होकर जाती है, ठीक है। इस रेखा का हमें इक्वेशन निकालना है, यही वाली रेखा हमें निकालनी है जो इस पॉइंट से होकर जाती है और इन दोनों रेखाओं पर कैसे हैं, लंबवत है। तो दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो उनके दिक् अनुपात में एक रिलेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं। रेखाएं लंबवत होने के लिए क्या रिलेशन होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये रिलेशन होता है। अब दो इक्वेशन हमें मिलेंगी, इसके दिक् अनुपात हैं ABC, ये इन दोनों पर कैसा है, लंब है, और इसके दिक् अनुपात हैं ये, तो A1 B1 C1 ये हो जाएंगे, A2 B2 C2 ये हो जाएंगे। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ ये हो जाएगा A, 2 का मल्टीप्लाई B के साथ 2B और 3 का मल्टीप्लाई C के साथ, तो ये हो जाएगा 3C। क्लियर। और बराबर में 0 है, पहला रिलेशन मिल जाएगा। अब ये वाली रेखा इस वाली रेखा पर भी लंबवत है, तो इनके दिक् अनुपात में भी ये रिलेशन होगा, यानी माइनस का 3A और प्लस का 2B और प्लस 5C इक्वल 0। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इनको कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम बीजगणित विधि से हल करेंगे। बीजगणित या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
वर्ग गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं, ए अपॉन, अब इसे छुपा लेते हैं इसे, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 बीच में माइनस, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, ठीक है। इसके बाद आता है माइनस का बी अपॉन 5 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और ये इसके कोफिशिएंट 1, तो 5 माइनस, और ये माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा इक्वल में सी, ये 2 और माइनस का 6 हो जाएगा, ये 3 और 2 -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। बराबर में हम के ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा a अपॉन 4 b अपॉन 14 हो जाएगा, माइनस का c अपॉन 8, 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, ये हो जाएगा a अपॉन 2, b अपॉन -7 और c अपॉन 4, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास a का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2 के लिख सकते हैं, और b का वैल्यू -7 के, और c का वैल्यू 4 के, ठीक है। तो a बराबर मिल जाएगा 2, b बराबर -7, c बराबर 4। तो ये वो दिक्कोजाएँ हैं उस रेखा की, ठीक है। और रेखा क्या थी, इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन था, इसी रेखा को हमें निकालना था, ठीक है, जो -1, 3 और -2 से होकर जा रही थी। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लगा देंगे, x+1 अपॉन 2, y -3 अपॉन -7 और z+2 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही वो रेखा का समीकरण होगा जो -1, 3, -2 से होकर जाती है और दोनों रेखाओं पर लंबवत है, क्लियर। क्वेश्चन 7 में कह रहा है सरल रेखाओं के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो रेखाएं दी हुई हैं, इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो पहली रेखा हम लिख लेते हैं, ठीक है। रेखा का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L, M और N। A, B, C वाला भी होता है, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। जब हमें न्यूनतम दूरी निकालनी होगी तो हम ये दिक्कोजाओं के रूप में इसे लिखेंगे, ठीक है। वैसे हम A, B, C के रूप में लिखेंगे। तो इसका कंपैरिजन जब इससे करेंगे तो L, M और N की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3, -1 और 1, और ये किस पॉइंट से होकर जाएगा, 3, 8 और 3, ठीक है। तो पहला वाली रेखा जो होगी वो 3, 8 और 3 से होकर जाएगी, और इसकी दिक्कोजाएं हो जाएंगी 3, -1, 1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इस रूप में होती नहीं है, तो माइनस और ये माइनस का 3 अपॉन -3 बाई +7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और -7 अपॉन 2 z -6 अपॉन 4। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, क्लियर। इसका कंपैरिजन भी हम इससे करेंगे तो जो x1 की वैल्यू होगी वो हमें क्या मिलेगी, -3, और y2 की जो वैल्यू होगी वो -7, और z2 की वैल्यू +6, L2 की वैल्यू -3, M2 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 4। दोनों रेखाएं दी हुई हैं, दोनों रेखाओं के हम दिक्कोजाएं निकालेंगे और वो किस पॉइंट से होकर जाती हैं उन पॉइंट्स को निकाल लेंगे, क्लियर। इसके बाद ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस रिलेशन में हम x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है, इन सब का वैल्यू हम इसमें यहाँ से लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ से हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं और इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा -6 - 15 3, 3 - 1 1, -3 2 4, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। साढ़े को हम सब कैलकुलेट करना जानते हैं, तो ये आ जाएगा, और बटे में इसे सॉल्व कर लेंगे। ये ऐसे कैलकुलेशन करते जाएंगे, लास्ट में मिलेगा 270 बटे √270, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सरल करने के लिए हम √270 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो 270 और ये 270 स्क्वायर रूट में ये कैंसिल हो जाएगा 270 से, सिर्फ बचेगा √270। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सवाल किए, इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर।